नमस्कार मित्रों। आज एक नए विषय के साथ। विषय है अल्प प्राण और महाप्राण। अल्प प्राण और महाप्राण व्यंजन कैसे पहचानेंगे? चलिए दोस्तों, अल्प प्राण किसे कहते हैं पहले हम ये जान लेते हैं। जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख से कम वायु निकले, जैसे आप नाम से ही यहाँ पता पड़ रहा है कि अल्प प्राण। अल्प का मतलब होता है थोड़ा, और प्राण से मतलब है यहाँ वायु से। तो जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण में मुख से कम वायु निकले तो वो क्या कहलाते हैं? अल्प प्राण कहलाते हैं। जैसे आपको मैं चार्ट के माध्यम से समझा दूँ। आप ये वर्ण देख रहे हैं, इन वर्णों में आप पहले देखेंगे कि का वर्ग, फिर चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग। 5 वर्गों में ये स्पर्श व्यंजन होते हैं। ठीक, तो जो ये का वर्ग है और चा वर्ग है, टा वर्ग है, ता वर्ग है, पा वर्ग है, पहले हम उसमें देखेंगे। तो हर वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा कौन सा कहलाएगा? अल्प प्राण कहलाएगा। हर वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा जो वर्ण होता है वो क्या होता है? अल्प प्राण होता है। जैसे मैंने आपको इसमें संकेत दे दिया है कि ये लाल से जितने भी हैं वो आपके अल्प प्राण वर्ण होंगे, तो इनको अच्छे से याद कर लीजिएगा। और स्पर्श व्यंजन तो है ही, उसके साथ ही आपके अल्प प्राण में या, रा, ला, वा यानी अंतस्थ व्यंजन भी शामिल हैं। हर वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण, साथ में अंतःस्थ व्यंजन, ये सब क्या होते हैं? अल्प प्राण होते हैं। अब हम देखते हैं कि महाप्राण व्यंजन किसे कहते हैं। तो महा से मतलब ज्यादा से मतलब है जब जिन वर्णों के उच्चारण में प्राण वायु, यानी प्राण से मतलब यहाँ वायु मैंने बताया, जिन व्यंजनों के उच्चारण में प्राण वायु ज्यादा निकले, या हम कह सकते हैं जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख से अधिक वायु निकले, हवा निकले, उन व्यंजनों को क्या कहते हैं? महाप्राण व्यंजन कहते हैं। और जब इन व्यंजनों का उच्चारण किया जाता है तो उच्चारण में हकार की ध्वनि निकलती है। जैसे हम उच्चारण करें ख, है ना, ख, घ, तो आप देख रहे हैं कि उच्चारण करने में हा सुनाई दे रहा है, तो उसको कहा गया हकार की ध्वनि। जबकि अल्प प्राण में ऐसा नहीं है। अल्प प्राण में देखिए हम बताते हैं क, ग, हकार की ध्वनि नहीं निकल रही, लेकिन महाप्राण में हकार की ध्वनि निकलती, तो हमें वहाँ समझ में आ जाता है कि महाप्राण है। तो महाप्राण जो व्यंजन है, हर वर्ग का दूसरा और चौथा महाप्राण होगा। इसके साथ ही आपके जो ऊष्म व्यंजन हैं, श, ख, श, ह, ये भी महाप्राण व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। तो आप दोस्तों इनको याद रखिएगा। पूरा जो लाल से दिख रहा है वो आपके अल्प प्राण हैं, बाकी जो ये काले से लिखे हैं ये महाप्राण हैं। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप अच्छे से इनको समझ गए होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं।